हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संगीता सिंह और आज की क्लास में हम लोग एडजेक्टिव सीखेंगे। एडजेक्टिव जिसे कि हिंदी में विशेषण कहते हैं और इसके क्रम को भी सीखेंगे। मतलब कई सारे शब्द, विशेषण के शब्द जब एक साथ आएंगे किसी सेंटेंस में तो उनको किस ऑर्डर में या किस क्रम में आना चाहिए ये भी सीखेंगे। और साथ ही कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव्स के हैं वो भी बनाना सीखेंगे। चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। सबसे पहले हम आते हैं परिभाषा की तरफ। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। मतलब इंग्लिश में द वर्ड्स विच क्वालिफाई और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इसकी दूसरी परिभाषा कहती है द वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। मतलब जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड कर दे, कुछ डिस्क्रिप्शन जोड़ दे, कुछ डिटेल्स ऐड कर दे, उन शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। बहुत ही आसान है समझना। अगर हिंदी में आप इसे समझ जाएंगे तो इंग्लिश में कभी किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं आएगा। तो फिर से सुनिएगा, विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ डिटेल ऐड कर दे, उसके बारे में कुछ मीनिंग में जोड़ दे, उन शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव को इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स भी बोल सकते हैं। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। जो नाउन या प्रोनाउन के, याद रखिएगा हमेशा कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन ऐड करे, जो उसके बारे में कोई डिटेल ऐड करे, उन ही शब्दों को केवल हम एडजेक्टिव कहेंगे। एक दूसरी परिभाषा कहती है एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच मॉडिफाई और क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। मॉडिफाई करने का मतलब होता है उसके विषय में कुछ अतिरिक्त जानकारी जोड़ देना, कुछ अतिरिक्त विशेष बातें बताना। और ये अतिरिक्त विशेष बातें क्या हो सकती हैं? या तो उसके साइज़ के बारे में बात करेगा, या तो उसकी कलर के बारे में बात होगी, या तो उसके ओरिजिन के बारे में बात होगी, शेप के बारे में बात हो सकती है, या उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो सकती है। ये सब चीज़ें जो होती हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ उसमें कुछ ऐड करने, डिस्क्रिप्शन के काम में आती हैं। इसी तरह से हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। अब काफ़ी हद तक आपको क्लियर हुआ होगा एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। विशेषण क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन के विषय में हमें अधिक जानकारी देते हैं। जैसे यह लड़का है, और अगर हम बोलेंगे यह लड़का लंबा है तो क्या हो रहा है? उसके बारे में डिटेल ऐड कर रहा है। चूँकि लड़के के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन अब क्या बता रहा है? उसका डिटेल्स दे रहा है हमको कि लंबा है। द बॉय इज टॉल। दूसरा उदाहरण, यह सेब है, और अगर हम जोड़ दें इसमें कि यह सेब लाल है, मतलब एप्पल इज़ रेड, तो ये क्या डिटेल ऐड कर दिया इसने एप्पल के बारे में। यह आदमी है, यह आदमी मजबूत है, तो मजबूत से क्या हो गया कि हमने उसके बारे में डिटेल ऐड कर दिया कि उसके बारे में हम क्वालिटी बता रहे हैं उसकी कि वो कैसा है, मजबूत है। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन। मान लीजिए आपके सामने एक आम का इमेज है। ये केवल हमें आम की एक पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे ड्राइंग दिख रही है, इसमें कोई रंग या कुछ भी नहीं भरा हुआ है। अब जैसे ही इसको हम कलर कर देंगे तो या तो ये हरा हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये हरा है और कच्चा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें पीला रंग भर देंगे तो अब आपको क्या समझ में आएगा कि ये पीला है और पका हुआ है। तो ये क्या है? डिटेल्स ऐड हो गए ना। आम सेम ही आम है, आम तो सेम ही है, लेकिन हमको अब क्या पता चल रहा है कि इसमें कुछ विशेषता, इसकी कुछ अंतर आ गया। एक पहले तो हरा था तो कच्चा था, अब ये पीला हो गया है और ये पका हो गया है। तो ये दोनों चीज़ इस आम की विशेषता बता रही हैं। इस तरह से आपको याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे ये किताब। अब ये किताब पतली है। अब जैसे ही मैं दूसरी इमेज लाती हूँ तो क्या हो जाएगी? ये देखिए, ये मोटी किताब है। तो ये क्या होता है? किताब तो दोनों ही है, लेकिन इसमें क्या ऐड हो जा रहा है कि एक पतली किताब है और एक मोटी किताब है, एक हल्की किताब है, एक भारी किताब है। इस तरह से अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कोई चीज़ और डिटेल ऐड करके बताता है तो वो शब्द हो जाते हैं विशेषण कहलाते हैं। यहाँ मैं बार बार बता रही हूँ कि विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वर्ब अर्थात क्रिया की विशेषता बताने के लिए हमारे पास क्रिया विशेषण होते हैं, जिनको कि इंग्लिश में एडवर्ब्स कहते हैं। अगर आप इसे इस तरह भी याद कर लें कि यह संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है तो भी आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल यानी प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग संज्ञा शब्दों के स्थान पे करते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो जब भी अगर संज्ञा शब्द की विशेषता जो चीज़ बता रही है उसको हम लोग संज्ञा को सर्वनाम से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को
एडजेक्टिव अर्थात विशेषण कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक ही संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए हम कई विशेषणों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसी सोफा की बात कर लेते हैं, यह नीला है, यह सॉफ्ट या हार्ड हो सकता है, ये एल शेप्ड सोफ़ा है। तो इसमें क्या हम लोग 3 इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिए कि ये नीला भी है, ये सॉफ्ट भी है एंड इसका शेप कैसा, एल शेप्ड सोफ़ा है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, चलिए इस दीवार का उदाहरण ले लेते हैं। ये दीवार कैसी है, हल्की गुलाबी रंग की है, ये हार्ड है और साथ ही ये चिकनी भी है। तो एक ही वस्तु का हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से विशेषणों को 8 प्रकार में बांटा गया है कि इन शब्दों का इस्तेमाल हम किसी भी वस्तु का वर्णन करने के लिए कर सकते हैं। और इसको भी एक ऑर्डर में रखना होता है, एक क्रम में रखना होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी शब्द को किसी भी ऑर्डर में रख देंगे। जैसे इसी सोफ़ा की बात कर लेते हैं तो हम इसको कहेंगे मतलब एक, सॉफ्ट एल शेप्ड ब्लू सोफ़ा। अब आप इसको चाहे जिसी क्रम में कहना चाहे नहीं कह सकते। जैसे आप पहले ब्लू, फिर एल शेप, फिर 1, ऐसे नहीं कहेंगे। इसका भी एक ऑर्डर इंग्लिश ग्रामर के अनुसार होना चाहिए। इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ये ट्रिक जान जाएंगे तो हमको ऑर्डर बैठाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। इस एक्रोनिम या ट्रिक की मदद से आप याद रखेंगे कि एडजेक्टिव्स का आने का क्रम क्या रहेगा किसी भी सेंटेंस में। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक एक करके इसको डिटेल में चलिए समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। ये ट्रिक ओसेसकॉम का पहला अक्षर ओ स्टैंड करता है ओपिनियन के लिए। ओपिनियन मतलब आपके विचार क्या हैं, जैसे खूबसूरत है, खराब है, बदसूरत है, अच्छा है। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होंगे सबसे पहले उनको रखेंगे हम क्रम में। फिर हम लोग साइज़ की बात करेंगे, उसके बड़ा है, छोटा है, लंबा है। फिर एज की बात होती है, एज में आ जाएगा कि नया, पुराना, एंशिएंट है, मॉडर्न है। फिर इसको रखेंगे हम। शेप की बात करेंगे फिर कि कैसा है इसका शेप, राउंड है, ओवल है, अंडाकार है, गोल है। कलर की बात होगी, फिर कलर में चाहे कोई भी कलर हो सकता है, रेड, ब्लू, ग्रीन। फिर ओरिजिन की बात करते हैं हम इसमें, जैसे फ्रेंच है कि जापानीज है, अमेरिकन है या फिर इंडियन है। मटेरियल की बात करेंगे, वेदर इट इज़ मेड ऑफ वूल, कॉटन, गोल्ड, सिल्वर, इस चीज़ की बात आ जाएगी। और फिर पर्पस देखेंगे, सबसे लास्ट में हम पर्पस रखेंगे किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जैसे गार्डनिंग के लिए, कुकिंग के लिए, स्लीपिंग के लिए। तो किसी भी सेंटेंस में अगर कई एडजेक्टिव्स एक साथ आते हैं तो उनको इसी क्रम में आप रखेंगे तो वो सही होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। चलिए एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। अ ब्यूटीफुल बिग ओल्ड राउंड ब्लू फ्रेंच वुडन कुकिंग पॉट। दूसरा एग्जांपल है अ नाइस स्मॉल न्यू स्क्वायर वाइट जापानीज कॉटन गार्डनिंग हैट। अंग्रेजों की चूंकि मातृभाषा इंग्लिश है तो उनके दिमाग में ये चीज़ फिट रहता है पहले से ही, उनको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर हमारे लिए चूंकि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है तो हमको ये प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा। कई बार हम यूज़ करेंगे तो हमें आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे प्रकार के एडजेक्टिव्स एक ही सेंटेंस में यूज करने पड़े, इसीलिए लेकिन फिर भी ऑर्डर को समझना जरूरी होता है क्योंकि कई बार एक सेंटेंस में 3, 4, 5 एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। चलिए अब हम लोग एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री देख लेते हैं। कंपैरेटिव जैसा कि नाम ही बता रहा है, कंपेयर करना। जब दो चीज़ों की कंपेयर करेंगे तो उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और सुपरलेटिव मतलब सुपर, सबसे ज़्यादा। जब वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है एडजेक्टिव का फॉर्म तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। चलिए जैसे बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। ग्रीन, ग्रीनर, ग्रीनेस्ट। स्लैंटेड, more slanted, most slanted. Fun, more fun, most fun. यहाँ बहुत ही एक फाइन चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोगों ने मुश्किल ही होगा कि पढ़ा होगा कहीं पर। तो जैसे 1 या 2 सिलेबस वाले जो भी वर्ड होते हैं उनको जब हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं तो उसमें ER या EST जोड़ देते हैं। लेकिन अगर एक वर्ड में 2 सिलेबस से ज़्यादा हैं तो उसको हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय मोर और मोस्ट यूज करके ही बनाएंगे। याद रखिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए। 1 या 2 सिलेबल्स का वर्ड है तब हम उसको
जैसे बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट कर देंगे। लेकिन अगर वो सिलेबस 2 से अधिक हो जाते हैं, जैसे एक्सपेंसिव में, तो मोर एक्सपेंसिव एंड मोस्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। और अगर सिलेबस के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप मेरी वीडियो सिलेबस जाके देख लीजिए, उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है कि सिलेबस को किसी भी वर्ड में कैसे काउंट करेंगे। तो ये भी एक ट्रिक ही है, अगर आप इसको समझ जाएंगे और अगर यूज़ करेंगे अपनी राइटिंग में कई बार, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान होता जाएगा। आखिरी में एक सवाल है मेरा आप लोगों से, अगर आप लोगों को इसका आंसर आता होगा तो ज़रूर बताइएगा। जैसे राइट का राइटर हो जाता है, राइट टेस्ट क्यों नहीं होता है? फाइट का फाइटर हो जाता है, फाइट टेस्ट क्यों नहीं होता है? आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।